हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज पता है मैं बच्चों के कमरे में बैठी हुई हूँ क्योंकि कहीं अलग बैठने की जगह नहीं है। घर में जो काम चल रहा है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरा घर ना अस्त व्यस्त हो रहा है। और बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैं अभी बिल्कुल नहा कर आई थी। बाल मेरे देखो कितने ज़्यादा गीले, अभी तो पीछे का तो बाल बिल्कुल भी नहीं सूखा है सारा। तो मैं बच्चों के कमरे में बैठी हूँ तो यहाँ पे ना ये जो मतलब खिड़की है इसके सामने जब बैठते हैं ना तो ये कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही है कमरे में, कुछ नहीं। और इसी से इतनी अच्छी रोशनी आती है और कितना क्लियर पिक्चर आती है। देखो आप देख सकते हो वीडियो कितनी क्लियर है, क्योंकि ना लाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब हमारा क्योंकि कोने का पोर्शन है तो उसमें क्या है, हम लोग ना लाइटिंग बहुत अच्छी रखते हैं। मतलब खिड़कियाँ बनाई हैं हमने हर कमरे में बहुत बड़ी बड़ी, तो उससे क्या है हमारे हर कमरे में इतनी अच्छी रोशनी आती है। मतलब दिन में बिल्कुल भी लाइट आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर रात को ही ज़रूरत पड़ती है। दिन में पूरे टाइम सनलाइट इतनी बढ़िया आती है ना सारे रूम में कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो ना काफ़ी सारे चेंज हम लोग कर रहे थे जो और बेटर हो हमारा। क्योंकि जिस टाइम हमने ये बनाया था आई थिंक हमारे इसको घर को बने हुए 9 साल हो गए। ठीक है, 9 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। और खुशी की चिड़िया देखो ये यहाँ पे रखी रहती हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना बाहर तो खुशी अंदर लेकर आ जाती है। तो ये यहाँ पे देखो पीछे से आपको बातें करती हुई पट 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 बोलती हुई दिखाई देंगी। तो आप लोग इंजॉय करेंगे। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है हमारा जो ये पीछे चल रहा है इतना अच्छा लगता है ना जब ये बोलते रहते हैं। और मैं खा रही हूँ अनार, क्योंकि आजकल मैंने हेल्दी हेल्दी खाने का ना बीड़ा उठा लिया है। बीड़ा कितने दिन उठा पाती हूँ कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ये बात बोलते हैं कि पूजा तुम हर चीज़ के लिए ना मतलब जैसे क्या होता है, मैं किसी भी काम को करने के लिए ना एकदम रेडी, मतलब ऐसा एकदम से ना ऐसा एंथो आ जाता है कि हाँ अब मैं ये करूँगी, अब मैं ये करूँगी। लेकिन वो कितने दिन होता है, 4 दिन 5 दिन। ज़्यादा ही कुछ करने का सोचा तो कितने दिन होगा, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन। उसके बाद सब जैसी पहली रूटीन है वैसे पे आ जाती हूँ मैं। तो होता है, सभी लोगों का होता है, ह्यूमन नेचर है यार। कि मतलब हम लोग जब हमें लगता है कि हमें नहीं अब हम बिल्कुल अनहेल्दी खाना छोड़ देंगे और फिर हम थोड़े दिन तो बड़ा लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कर लेते हैं उस चीज़ को आगे तक। बट देखो भाई, मेरे जैसा फूड लवर नहीं कर सकता। और मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो जंक फूड होता है वही जो है खा के हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। बट क्या है ना, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं बाहर। मतलब हर एक महीने में 15 दिन में हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं, चाहे एक दिन के लिए जाएँ, आसपास ही जाएँ। जब से कोरोना हुआ है तब से तो आसपास ही जा रहे हैं, दूर तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कुछ है ही नहीं ऐसा। हर जगह बहुत ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है। तो हम लोग ना घूमते फिरते रहते हैं, तो इतना हेल्दी हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि बाहर कहाँ से हेल्दी लेके आएंगे। या तो फिर घूमना फिरना बंद कर दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्लियर सी बात है, मेरी तो बैटरी चार्ज जब तक होती नहीं है तब तक मैं घूमने ना जाऊँ। तो फिर भी जितने दिन घर पे रहा करेंगे उतने दिन इस तरीके का ब्रेकफास्ट किया करेंगे। तो अभी मॉर्निंग है, आई थिंक ऐसे ही हो रहा होगा 11:30 के करीब। बट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद मैं ये खा रही हूँ क्योंकि मुझे ना दवाइयाँ खानी होती है। 2-4 दवाई दी हैं डॉक्टर ने मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं मेरी, 2-4 दवाइयाँ दी हैं जो मुझे खाना खाने के पहले भी खानी पड़ती है और खाना खाने के बाद भी। उसके बाद मैं ये फ्रूट ले रही हूँ कम से कम ब्रेकफास्ट करने के कम से कम कितने आधे घंटे बाद। ठीक है। और पता है कल की वीडियो में इतने, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 2-3 लोगों ने इतने गलत गलत कमेंट करे हैं जो मुझे सुनकर भी, मतलब मैंने जब वो पढ़े तो मुझे इतना बुरा लगा। और बुरा लगने वाली बात देखो ये है, मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ये चीज़ बस गई है कि जो मोटा है, ठीक है, जो हेल्दी है, मतलब कि हेल्दी मीन्स मतलब हेल्थ में मोटा ताजा है, वो इंसान ज़्यादा बीमार रहता है। पतले लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को जवाब दे रही हूँ ये जिन लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके फालतू के कमेंट करे। हालांकि मैंने उन कमेंट को रिमूव कर दिया, बट मुझे क्योंकि बुरे लगे, वो मैंने पढ़ लिए, मुझे बुरे लगे, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोटे लोग ही बीमार पड़ते हैं, पतले लोग भी बहुत बीमार पड़ते हैं। और मेरी जानकारी में तो मुझे जो लगता है, मतलब मेरा अपना खुद का भाई डॉक्टर है, तो मैं अपने भाई से भी ये चीज़ पूछती रहती हूँ, तो वो मुझसे क्लियर यही बात बोलता है कि किसी को भी हेल्थ इशू हो सकता है, चाहे वो पतला हो चाहे मोटा हो। मोटे लोगों के साथ में बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, मतलब बीमारियां जल्दी पकड़ता है शरीर। बट ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो मुझे बताता है ना, वो मुझे ये बताता है कि ज़्यादातर जो आपने देखा होगा 90% लोगों में अगर मोटे हैं तो बहुत कम आपको रिपोर्ट इधर उधर उनकी मिलेंगी, वरना पतले लोग के बीमार नहीं पड़ते। बताओ आप मुझे। अब मैंने अपनी कल की जो वीडियो डाली थी
उसमें मैंने अपने रिपोर्ट्स बताई थी आप लोगों को कि काफ़ी ब्लड रिपोर्ट्स मैंने कराई जो मैं हर साल कराती हूँ, और 1 साल में तो मैं पक्का कराती हूँ। तो वो मेरी काफ़ी, पिछली बार कुछ भी नहीं आया था गड़बड़, बट इस बार काफ़ी गड़बड़ आया। तो उसका इतना बड़ा इशू बना दिया यार, इतने गलत गलत कमेंट करे हैं जैसे पता नहीं मोटा होकर हमने कोई गुनाह कर दिया। देखो ना तो मैंने मोटे होने के लिए कुछ किया, मेरा लाइफ स्टाइल शादी से पहले भी ऐसे ही था, बच्चों के होने से पहले भी ऐसे ही था, और तब मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। इससे भी बेकार लाइफ स्टाइल था मेरा शादी से पहले, क्योंकि मैं बाहर रहती थी तो सब कुछ बाहर का ही खाती थी। मैं अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ इंटर तक रही हूँ। जब मैंने 12 पास किया है उसके बाद मैं बाहर चली गई। तो उसके बाद मैंने, जब तक मेरी शादी हुई है तब तक मैंने बाहर की ही चीज़ें खाई हैं। इतना नॉनवेज खाती थी मैं, इतना जंक फूड खाती थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा बाहर रहता है एक टाइम बनाएगा, दूसरे टाइम वो सोचता है यार बाहर से खा लेते हैं। और मैं बिल्कुल बढ़िया, मतलब मैं पतली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पतली थी पहले, पतली बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ हेल्दी थी, मतलब फिजिकली बहुत बढ़िया हेल्थ थी, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं थी। बट जैसे अब शादी हुई उसके बाद में बच्चे हुए, दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जब होता है सी सेक्शन होता है, बच्चे जब हो जाते हैं तो अगर ऑपरेशन से होते हैं तो किसी किसी का शरीर ना बहुत जल्दी फूलता है। तो चलो फूल गया, अब कुछ नहीं कर सकते, पतले होने के लिए मैं क्या करूँ फिर, है खाना पीना छोड़ दूँ? क्या मैं मर जाऊँ? मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है? तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा कैसे? हम मोटे मोटे, तुम मोटे कुछ नहीं। ये मेरी समझ में नहीं आता यार। और ये जितने भी कमेंट कर रहे होंगे ना, ये खुद इतने मोटे मोटे होंगे, कम से कम हम इतने हेल्दी होके कैमरे के सामने आने की हिम्मत तो कर रहे हैं। तुम लोग आके दिखाओ। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने फिगर की वजह से ही नहीं कैमरे के सामने आते, ठीक है? खुद सोचो ये बात, आधे से ज़्यादा लोग तो कैमरे के सामने इसलिए नहीं आते कि वो देखने में अच्छे नहीं लगते, मोटे हैं, ये है वो है। बहुत सारे उन लोगों के पास आपको रीज़न मिल जाएंगे। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। मोटे हैं, हाँ है, बच्चों को अच्छे लगते हैं, अपने पति को अच्छे लगते हैं अपने, मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चे मुझे इस चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहते। तो बाहर की दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, क्लियर सी बात है, बाहर की दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट देख के ये कर रही हूँ, ये तो मैंने अपने दिमाग में बहुत पहले से सोच रखा था कि जब तक मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में कुछ मोटे होने की वजह से हेल्थ इशू आएंगे, जिस दिन से आने शुरू हो गए उस दिन से मैं अपने पे ध्यान देना शुरू कर दूंगी, ठीक है? लेकिन कोई सोचे कि मैं डाइटिंग करूँगी, मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी, जो मुझसे नहीं हो सकता वो मैं कभी नहीं करूँगी। सिर्फ मैं अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करूँगी, ठीक है? मतलब खाना वाना जैसा खाती हूँ मैं वैसे ही खाऊँगी, बट उसमें थोड़ा सा हेल्दी फूड जो है वो इंक्लूड करेंगे, कुछ अनहेल्दी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे। बट लाइफ स्टाइल मेरा कुछ चेंज नहीं होगा। ना मैं घूमने जाना बंद करूँगी, ना मैं बाहर जाके कुछ खाना पीना बंद करूँगी, ना मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे अगर जो चीज़ पसंद करते हैं खाना उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी मेरी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये मुझे भी पता है कि ज़्यादा जो है वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैदा वैदा से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बट बाहर रहते हैं यार तो करना पड़ता है, फालतू में मैं बोलूँ कि करना पड़ता है। आप घर से पैक करके थोड़ा ना लेके जाएंगे कहीं जाएंगे तो घूमने के लिए। कितने फालतू के कमेंट करते हो ना। अब मुझे सिर्फ ये कमेंट बॉक्स में बताना कि सिर्फ मोटे लोग ही बीमार पड़ते हैं या पतले लोग भी बीमार पड़ते हैं, बताना आप लोग। और पता है बहुत लोग इतना अच्छा स्वीट कमेंट कर रहे थे कि आप इनकी बातों को इग्नोर करो, आप बिल्कुल भी इनकी बातों पे ध्यान ना दो, ये है वो है, बिल्कुल बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे। नहीं देना चाहिए, सच्ची में नहीं देना चाहिए। मतलब सोचो इतने अजीब से कमेंट थे। हाथी, क्या तुम्हें बबली लेकर जाती है क्या नहलाने के लिए? खुद नहा लेती हो कि बबली नहलाती है? पागल हो कौन हो? बबली को देखा कैसी है? वो मुझे उठा लेगी नहलाने के लिए? उससे मेरा एक हाथ ना उठे, उसको तो उठा के हम ले लेकर रखते हैं इधर उधर। हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब कौन किसी को बहुत ज़्यादा बिस्तर पे जब कोई पड़ जाता है तब उसको नहलाने की जरूरत पड़ती है? मतलब मुझ जैसे हष्ट पुष्ट इंसान को कोई नहलाएगा? हद हो गई यार बिल्कुल ही। मतलब बोलने से पहले कम से कम सोच तो लो। बदतमीज कहेंगे। और खुशी को तो इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ही उन कमेंट को जो है वो पढ़ते, ज़्यादातर वो पूजा चौधरी ब्लॉग चैनल जो है जिस पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस चैनल को ज़्यादातर खुशी हैंडल करती है, ठीक है? एडिटिंग वगैरह भी ज़्यादातर वही करती है इसकी। मतलब बहुत कम, रेयरली मैं करती हूँ क्योंकि मैं पूजा चौधरी चैनल को ज़्यादा ध्यान देती हूँ उस पर, क्योंकि उस पर एडिटिंग वगैरह भी और उसमें वॉइस जाती है मेरी, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ अच्छे से करना पड़ता है, तो खुशी नहीं कर सकती उसको। इस चैनल के कमेंटों की रिप्लाई भी ज़्यादातर खुशी करती है, ठीक है? बट वो मुझे बता देती है और मैं भी पढ़ लेती हूँ। जब वो कमेंटों की रिप्लाई कर देती है तो फिर मैं नहीं कमेंट पे कुछ भी बोलती, बट अगर उसने नहीं की होती तो मैं कर देती हूँ, और मैंने नहीं किया होता तो खुशी कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन खुशी के पास ही रहता है, जो पूजा चौधरी ब्लॉग वाला है जिसमें हम
रखते हैं सभी कमेंट वगैरह जिसमें आता है, वो ज़्यादातर खुशी के पास ही रहता है, क्योंकि उसकी क्लासेस वगैरह चलती हैं तो वो ही करती है। और उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना पढ़ पढ़ के, वही कह रही थी मम्मा इन लोगों को बोलने का तमीज़ नहीं है, ये है वो है, मतलब कैसे बोल सकते हैं ये लोग, आप तो इतनी अच्छी हो, आप इतनी एक्टिव हो। मतलब आप सोचो, मैं अपना पार्लर चला रही हूँ, मैं अपने 2-2 3-3 यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मेरी बाहर भी इतनी लोगों से जान पहचान है, मतलब इतना गेट टुगेदर हम लोग करते हैं। मतलब कुछ लगता है तुम्हें कि मतलब मुझे किसी को उठाने बैठाने की जरूरत पड़ेगी? आ गई खुशी, ध्रुव आया। ध्रुव, कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे ये लोग? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने नहीं देख पढ़े? ध्रुव ने वो कमेंट नहीं पढ़े, है ना? ध्रुव नहीं पढ़ता, खुशी पढ़ती है। खुशी कम हियर बेबी, अभी अभी जवाब देगी तुम्हें, देखो अपनी मम्मा के लिए। अगर मैं खुशी को छोड़ दूँ ना रिप्लाई करने के लिए, सबका बैंड बजा देगी वो ऐसी ही है, समझे? क्लियर जवाब देती है वो, उल्टे सीधे भी देगी। उल्टे जो उल्टा जवाब क्वेश्चन करेगा उसको उल्टा ही जवाब देगी वो, समझे? और मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, बिंदास, बिल्कुल गलत को गलत और सही को सही, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए बच्चे। हम किसी से गलत क्यों सुनेंगे? मतलब एक तो हम आपको अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं अपनी लाइफ दिखा दिखा के, ठीक है, उसमें भी हमें उल्टे सीधे कमेंट करोगे? हद हो गई यार बिल्कुल ही। खुशी अनार काट रहे थे ग्लव्स पहन के, वो भी ग्लव्स पहन के। खुशी ने अपने बालों में एलोवेरा जेल लगवाया है। इधर को आ जाओ ध्रुव, इधर आ जाओ बेटा। एलोवेरा जेल लगवाया है खुशी ने अपने बालों में, तो वो ग्लव्स पहन के अनार छील रही थी, है ना? अनार जब छीलते हैं तो उसमें वैसा वैसा हो जाता है ना। कैसा कैसा? यहाँ को बैठ जाओ। हाथ रफ टाइप के हो जाते हैं, तो मैंने दीदी से कहा दीदी मुझे न्यू ग्लव्स दे, तो मैं अनार काटने वो जो पहले वाले ग्लव्स थे वो कहाँ गए? पहले वाले कौन से? वो तो पापा के बालों में लगाए थे अच्छा, ना, अच्छा, वो ही चलो। दे रही थी। नहीं ये तो खाने, हाँ इसको अलग रखना, अब इनको यहाँ पे अलग रख लेना। इनमें रबड़ लगाऊं, बार बार आगे आ रहे हैं। खुशी कुछ कहना चाहोगी? जो वो अजीब अजीब से कमेंट आ रहे थे उनके लिए बकने दो जो मैं खुशी से पता क्या कहती, मैं कहा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करो बेटा, ज़्यादा रिएक्ट ना करो। मतलब मैं ये कह रही हूँ, तुमने जब मुझे ये बातें बताई थी मैंने तुमसे ये बोला था ज़्यादा रिएक्ट ना करो। नहीं तुम क्या कह रही थी? मैं दे दूँगी हूँ इनको जवाब। चलो एक दो शब्द तो जो तुम्हें बोलने का मन है वो बोल ही दो, तुम मेरी बेटी हो। क्या बोलूं, लोगों का काम है भौंकना, भौंकने दो। ये देखो, सुन लिया, बिल्कुल बढ़िया सटीक जवाब देती है। आगे लोगों का काम है भोगने का, भोगने दो। और गाइस मैं उन्हें नहीं कह रही जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हें कह रही हूँ वो जो जो एक दो फालतू आते है, हैं ना चैनल पे और करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का तो कोई काम नहीं है, घर पे खाली बैठे रहते हैं, थोड़ी आगे बिकॉज आ जाओ। लॉकडाउन चल रहा है, ऑब्वियसली खाली बैठे हुए और हैं। दूसरे के तो कुछ सक्सेस कर से ही चिढ़ते भी हैं यार, पता है? दूसरे के सक्सेस से चिढ़ते भी हैं। अब उनको ये लगता है इतनी मोटी ताजी लेडी कैसे अपना घर संभाल रही है, कैसे अपने पार्लर को संभाल रही है, कैसे 3-3 4-4 यूट्यूब चैनल चला रही है, मतलब कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इस चीज के लिए करना है और उन लोगों को ड्रामा। ये एक आया था शायद, बबली दीदी आपको नहलाती हैं क्या? उस कमेंट में मुझे एक बात पहले बताओ, जब किसी बबली दीदी भी ऑब्वियसली फ्री में तो रह नहीं रही है हमारे पास, और क्या भाई, पे करते हैं भी हम, पे कर रहे हैं हम। मैंने दूसरा चश्मा लगा रखा है, कोई देखो। बात नहीं। ये बाल मैंने इसलिए इसको धुलूंगी मैं फिर बाद में। तो क्या कह रही थी, हाँ बबली दीदी को भी हम पे करते हैं, वो फ्री में रह लेंगी क्या? नहीं। और जितना रह भी प्यार हम लेंगी, उन्हें, हाँ जितना प्यार मैं अपने पार्लर के बच्चों को करती हूँ और बबली को करती हूँ, कोई अपने घर में रख के करके दिखा दे, ठीक है? पैसा देने के बाद भी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। मैं बबली को अपनी बड़ी बेटी की तरह मानती हूँ, और मैं सिर्फ मानती नहीं हूँ, मैं रखती हूँ उसे इस तरीके से। दूसरी बात यह है, उसको भाई जाहिर सी बात है, जो उसका काम है वो तो करेगी भाई। पार्लर के बच्चे हैं, जो उनका काम है वो तो करेंगे। हर चीजें कैमरे पे बताई जाएंगी क्या? कैसे पागल हैं कुछ लोग तो बिल्कुल ही, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब मैं मेड वेड हाउस हेल्पर ये ऐसे ऐसे शब्द यूज करूंगी क्या किसी के लिए? मैं नहीं कर सकती किसी के लिए ऐसे। आपके घर में मेड होगी, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नहीं कह रही, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर में मेड होगी ऑब्वियसली। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी मेड को रख भी रहे हो, उसे पैसे भी दे रहे हो, और फिर उसके बाद खुद काम कर रहे हो कि बेटा तू काम मत कर, तू बहुत काम करती है, रहने दे, बैठ जा, मैं करती हूँ काम। ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज ह्यूमन नेचर है हमारा, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, और कोई भी नहीं कर सकता है। और जैसे हम तो फिर भी बहुत हेल्प करते हैं यार, हम तो सोचो फिर भी बहुत हेल्प करते हैं। चौड़ी रबर। और मैं इस चीज़ के, खैर इस चीज़ पे मैं बबली के उस पर तो कोई शब्द बोलना चाहती नहीं हूँ,
क्योंकि ना मैं उसके लिए किसी से कुछ उल्टा सीधा सुनती हूँ, मैं उसके लिए कुछ सुन भी नहीं सकती और मैं उसके लिए कुछ गलत बोल भी नहीं सकती। और मैं उसके लिए ही नहीं, मैं अपने पार्लर के किसी भी बच्चे के लिए ना तो कुछ गलत सुन सकती हूँ ना कुछ गलत कह सकती हूँ कभी भी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे ही हैं और वो लोग भी मुझे उसी तरीके का मानते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी पार्लर के किसी भी बच्चे से ये आके कह दूँ कि आज मेरा ये वाला काम ऊपर आके कर दो, सब कर देंगे। कोई ये भी नहीं कहेगा कि भाभी हम पार्लर के लिए हैं, हम घर का क्यों करें आपके काम, तब भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस घर को अपना समझते हैं, वो हमें अपना समझते हैं, हम उन्हें अपने घर में अपने घर की तरह रखते हैं। पूरे घर में वो इधर उधर भागे फिरते रहते हैं, जो जिसका मन करता है वो बना के खा लेता है, जो जिसका मन करता है वो उठा के ले जाता है ऊपर से। अगर किसी को कोई फ्रूट खाने का मन है, अगर किसी को चाय नहीं पीनी, दूध पीना है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, समझ में आई। और ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें मुझे आज तो गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने साथ में, और सोचो एक बच्चा नहीं है मेरे साथ, मेरा कम से कम पार्लर का 12-13 लड़कियों का स्टाफ है, समझे। और 12-13 लड़कियां आप लोग देखते होंगे कितना बढ़िया काम करती हैं, कितने अच्छे नेचर की हैं। और मेरे आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे पार्लर के कस्टमर हैं। और ये लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको भी पता है कि मैं अपने पार्लर के बच्चों को किस तरीके से रखती हूँ। और आप अगर मेरे पीछे भी जाके मेरे पार्लर के बच्चों से बात करोगे ना, कभी सुन नहीं सकते इतनी सी बात वो मेरे लिए, समझे। और मुझसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, पूजा चौधरी चैनल पे कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपको ये स्टाफ, इतना अच्छा स्टाफ कहाँ से मिला, आपने लड़कियों को कैसे ट्रेंड किया। प्यार से ही वो मुझे मिला है, प्यार से मैंने उसे रखा है। हर बच्चे का नेचर एक सा नहीं होता, लेकिन सबको मैंने इस काबिल बना दिया है कि कल को अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें तो इतना अच्छा कर सकते हैं कि हो सकता है कल को मेरे पार्लर के जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हों, कल को बबली और भी जो पार्लर के बच्चे जुड़े हुए हैं उनका मेरे से भी बड़ा पार्लर हो और मेरे से भी ज़्यादा ऐशो नाम में वो लोग रह रहे हों। और मैं दुआ दूंगी ये चीज़, मैं इस चीज़ के लिए उन लोगों को आशीर्वाद देती हूँ गुरु होने के नाते, कि वो लोग कल को मेरे से भी बड़ा पार्लर खोलें और मेरे से भी अच्छे अच्छे क्या कहते हैं तरीके से रहें, आगे पीछे नौकर दौड़े मेरे बच्चों के, समझे। तो इन चीज़ों को मुझे मत बताओ, मुझे तो सच में सुन के इतना गुस्सा आ रहा था ना। मतलब मोटे हैं तो मोटा कहाँ चले जाए, मोटे हैं तो हाँ, धरती तो बोझ उठाने के लिए मना नहीं कर रही, लिंटर तो नहीं टूट गया हमारा, मोटे हैं तो हम के साथ मोटे हैं, लिंटर टूट गया। घर भी देखो कितना बढ़िया करके दोबारा बनवा रहे हैं हम लोग तोड़ तोड़ के। नहीं, कामयाबी से लोग कितना चिढ़ते हैं यार दूसरे की। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई बातचीत करने में ही, बट मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसे ऐसे कमेंट ना मेरे चैनल पे बहुत बुरे लगते हैं मुझे, सच्ची में बता रही हूँ। मैं अपनी लाइफ को आप लोगों के सामने ला रही हूँ तो प्लीज़ उसको प्यार से देखो। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करके चले जाओ, लेकिन फालतू के कमेंट नहीं, ठीक है। ये बोल सकते हो कि दीदी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अनहेल्दी खाना छोड़ दो और थोड़े से पतले हो जाओगे तो आप और अच्छे लगोगे, या आप थोड़ा हेल्दी खाने लगेंगे तो आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ जाएगा, इतना जंक फूड ना खाओ, इतना ये सारे कमेंट तो बहुत अच्छे हैं, ये तो एडवाइस वाले कमेंट हैं। लेकिन हाथी तुम्हें कोई खुशी वो बबली नहलाती है या खुद ही नहा लेती हो, ये कोई कमेंट नहीं है, बोलने की चीज़ें हैं ये? ऐसा बोलना चाहिए कोई किसी को? बताओ आप मुझे। मैं तो करूँ भगवान आपके साथ ऐसा करे कि आपको कोई दूसरा नहीं लाए। जिसने भी मुझे ये कमेंट कराया ना, और मेरे दिल की बहुत जल्दी सुनता है भगवान, डायरेक्ट कनेक्शन है उनसे मेरा, समझ में आई। क्योंकि मैं हार्ट की बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, याद रखना एकदम ही ये सुनता है भगवान। हाँ देखो क्या कह रही है वो, याद रखना आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं किसी के लिए कभी गलत सोचती ही नहीं हूँ। और मुझे जो ये कमेंट किसी ने कराया ना कि तुम खुद नहाती हो या खुशी मतलब बबली नहलाती है तुम्हें, उसने जिसने मुझे ये कमेंट कराया, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि उस इंसान को कोई और नहलाए, समझे। तब पता चलेगा तुम्हें कि तुमने ये शब्द बोला तो कितना गलत बोला। ये सच में मेरे दिल को जाके लगा है, हाथी पाती मेरे दिल को जाके नहीं लगा। वो तो मेरे दिल में बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाई हाथी ने, तो कोई बात नहीं है हाथी, हाथी के सामने शेर की भी कोई औकात नहीं है, समझ में आई। और तुम जैसी चींटियों को तो हाथी यूं मसल के चला जाता है अपने पैरों के नीचे, तो हाथी वाती का नहीं लगा मुझे कुछ भी बुरा। लेकिन ये शब्द जो बोला गया है ना कि तुम खुद नहाती हो या तुम्हें बबली नहलाती है, ये शब्द मुझे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छल्ली कराया उसने। और मैं बिल्कुल दुआ करूंगी कि जिस इंसान ने ये मुझे बोला है उस इंसान को सच में दूसरे नहलाएं, आए ऐसी नौबत उसकी लाइफ में कि उसको दूसरे नहलाएं, समझ में आई। तो कमेंट करने से पहले सोच लेना, मैं पूजा चौधरी हूँ, मैं ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं हूँ जो किसी से कुछ भी सुन लूँगी और अपने चैनल पे कुछ बोलूँगी नहीं, समझ में आई। देखना है देखो, नहीं देखना है बिल्कुल मत देखो। मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी से कह रही हूँ कि मेरी वीडियो खोलो, मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, ठीक है। आपका मन है कि आप मेरी वीडियो खोलो कि नहीं खोलो, लेकिन चटकारे मार मार के देखते भी हैं, फालतू के कमेंट करके भाग भी जाते हैं, और वीडियो ना आए तो ये भी ज़रूर होता है कि आपकी वीडियो नहीं आ रही।
और जो मेरे इतने स्वीट स्वीट सब्सक्राइबर है ना, उन लोगों का और दिमाग खराब कर रहे हैं। इतना अच्छा ब्लॉग जाता है आज, लेकिन ये फालतू की बकवास वाला ब्लॉग जा रहा है। वो लोग और बेचारे बोर हो रहे होंगे कि दीदी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, और उन लोगों को कैसी लगी जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी फैमिली को इतना पसंद करते हैं। उन लोगों को मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है। प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आप आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोग ना उन लोगों के मुँह मत लगा करो, मैं वैसे भी उनको चैनल से हाइड कर देती हूँ। जो फालतू के कमेंट करते हैं ना, मैं उनके कमेंट रिमूव कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए ना मिले। और आप पढ़ोगे तो गुस्सा करोगे, फिर उनसे आपस में मेरे सब्सक्राइबर ही भिड़ जाते हैं आपस में। इतना मुझे इतना बुरा लगता है कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर लड़ाई कर रहे हैं। बताओ, मेरी चिड़िया को भी बुरी लग रही है। बताओ, देखो वो भी कह रही है मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।